हम लोग इससे पहले सीधा आचार्य फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे कि सीधा आचार्य का यूज करके हम लोग सम्स कैसे बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रूट्स किसको बोलते हैं, रूट का नेचर कैसे फाइंड किया जाता है। रूट का मेन मीनिंग होता है कि जब किसी इक्वेशंस को सॉल्व करके, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने के बाद जो दो आंसर आती है, दो हम नहीं बोल सकते। लीनियर इक्वेशन में अगर हम बात करेंगे तो एक आंसर आता है, क्यों? क्योंकि उसमें हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बात करें तो उसमें x का हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2 होता है। तो उसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। क्यूबिक इक्वेशंस का बात करें तो उसको सॉल्व करने पर जो है 3 आंसर आता है। ठीक है, तो ये जो आंसर आता है किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स और कुछ नहीं है, रूट्स का मेन मीनिंग यही है कि किसी भी सम्स को सॉल्व करने पर जो आप आंसर लाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो कल जो हम लोग ये सीधा आचार्य फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग 9 सम्स बनाए थे। 8 सम्स हुआ होगा, एक शायद होमवर्क दिए होंगे या फिर 9 हम बना दिए होंगे। उसमें कुछ का नो इमेजिनरी आया था, कुछ का वैल्यू पॉजिटिव आया था, कुछ में तो वैल्यू दोनों सेम आया था। अब बात यहाँ पे ये आता है कि वो सब इक्वेशन जिसको बिना सॉल्व किए कैसे पता लगाए कि इसमें जो है आने वाला आंसर होगा कैसा। आने वाला आंसर क्या है सो नहीं पता, लेकिन किस तरह होगा ये बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो किसी इक्वेशन को सॉल्व किए, हमको पता है कि इसका दोनों आंसर जो है 2 आएगा, मतलब 2 बार आया था ना -1। ठीक है, तो दोनों आंसर सेम था। तो ये जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले नेचर ऑफ द रूट्स, ये बताता है कि बिना इक्वेशन को सॉल्व किए आप ये पता लगा सकते हैं कि रूट्स कैसा होगा, इक्वल आएगा कि अलग अलग आएगा इसका आंसर, कि इमेजिनरी आएगा। दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द रूट्स। फॉर एग्जाम्पल आदमी से बिना बात किए आदमी के शक्ल देख को उसके नेचर को बताना। जैसे कि मान लो कि किसी को भी तुम देखा, देखने के बाद बोलेगा कि ये डैश किस्म का इंसान है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स है डैश। ठीक है, अब उस डैश में तो अपने मत से बैठा दो। जब वो घर में आता है, बात करने के बाद पता चलता है कि ये अलग ही डैश किस्म का इंसान है। ठीक है, तो डैश इज द फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यू कैन पुट एनीथिंग। ठीक है, तो फिलहाल छोड़ो, हम लोग का जो टॉपिक का नाम है आज, उसका नाम है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, उसका नाम है, देखो, नेचर ऑफ द रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3rd वीडियो है। पहला वाला वीडियो में बेसिक सम्स बताया गया था, बेसिक चीज। सेकंड वाले वीडियो में सीधा आचार्यास के बारे में बताया गया, और 3rd वाले में हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स जो हम लोग निकालते हैं वो जैसे कि हम लोग सीधा आचार्य फॉर्मूला पढ़े थे, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हम लोग पढ़े थे अकॉर्डिंग टू सीधा आचार्य फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। इसको बोलते हैं सीधा आचार्य फॉर्मूला। अब बात यहाँ पे था कि ये जो तुमको रूट ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना, b² - 4ac, इसको मुन्ना बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इसको हमारे टीचर पढ़ते थे डिस्क्रिमिनांट। नाम था रिजवान सर, वो डिस्क्रिमिनेंट को पढ़ते थे डिस्क्रिमिनांट, तो हम लोग भी बोलते थे डिस्क्रिमिनांट। बाद में पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। तो जिसको जो बोलना बोले। b² - 4ac ये बताता है रूट के नेचर्स को, कि आने वाला जो रूट होगा वो कैसा होगा, रियल होगा कि डिस्टिंक्ट होगा, अनइक्वल होगा कि इक्वल होगा कि इमेजिनरी होगा। ये सब डिसाइड कौन करता है, b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन अराइज होता है। पहला जो कंडीशन है हमारा नंबर 1, कि अगर आप सॉल्व किए b² - 4ac, इनका वैल्यू बैठाए और वैल्यू बैठाने पर इसका वैल्यू आता है 0। अगर आता है 0 तो हम लिखेंगे कि भैया रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसको हिंदी में लिख देंगे कि मूल वास्तविक और बराबर है। वास्तविक और बराबर है। वास्तविक का मतलब रियल और बराबर का मतलब होता है इक्वल, और रूट्स का मतलब होता है मूल। अगला जो है दूसरा, b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा आने का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है +2 +3 +4, तो ये सब 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आएगा इसका मतलब ये है कि आने वाला जो रूट्स होगा, रूट्स आर रियल देगा,
लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, अनइक्वल होगा। इस मीनिंग को समझना, ये मीनिंग थोड़ा टेढ़ा है। अगर वैल्यू 0 आता है इसका मतलब है उस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो दो ठो आंसर निकलेगा दोनों का वैल्यू सेम आएगा। या तो दोनों का वैल्यू 2 हो सकता है, दोनों वैल्यू 1 हो सकता है, दोनों वैल्यू -4 हो सकता है, लेकिन दोनों जब भी आएगा हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि रूट्स रियल आएगा बट अनइक्वल आएगा। एक के वैल्यू 2 आएगा, एक के वैल्यू 3 आएगा, एक 1 -2 हो सकता है, -3 -4 हो सकता है, लेकिन दोनों हमेशा क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा। ठीक है। और अगर बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा का मतलब -1 आया, -2 आया। याद करो जब लास्ट टाइम हम लोग सीधा आचार्य फॉर्मूला सॉल्व कर रहे थे तो रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाता था तो हम क्या बोले थे, नो रियल रूट्स लिख देना, है ना। क्योंकि जैसे ही माइनस आएगा तो इसका मतलब वो 0 से क्या हो गया, छोटा, और 0 से जब छोटा होता है तो हम लोग यही लिखते हैं, नो रियल रूट्स, या फिर हम लोग लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ख्याल रखना, या तो लिखेंगे नो रियल रूट्स या तो लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। तो यहाँ पे सर आप लिख सकते हैं कि नो रियल रूट्स, या लिख सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। या हिंदी में लिख सकते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक होगा और बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा, या कॉमा दे दिया। ठीक है। मूल वास्तविक होगा, बराबर नहीं होगा, अनइक्वल आएगा। तो ये 3 कंडीशन ही सेटिस्फाई करता है रूट के नेचर को। याद रहे ये डब्ल्यू में भी है, सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी है, मतलब क्लास 10 में हर एक बोर्ड में दिया गया है। ये रूट का नेचर जब भी फाइंड करने बोलेगा, एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताइए किस टाइप का रूट है, तो सर हमको निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, हम लोग आते हैं सम्स में। अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट का नेचर निकालना है हमको। पहला क्वेश्चन लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। पहले सबसे पहला काम है ए बी सी निकाल के लाना। हम ये बात बताए थे कि एक्स स्क्वायर के पास जो रहेगा वो ए, एक्स के पास जो रहेगा वो बी, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कहलाएगा सी। तो यहाँ पर देयरफॉर ए इक्वल टू होगा 3, बी इक्वल टू होगा 1, सी इक्वल टू होगा -1। हमको नेचर निकालने बोला है तो हम यहाँ सीधा सीधी लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ यहाँ नहीं लिखेंगे, ना इक्वल टू 0, ना ग्रेटर देन 0, ना लेस देन 0, कुछ नहीं, खाली इतना सा लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है भाई, 1 है, 4 इंटू 3 इंटू -1, यहाँ 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, प्लस में आया है। 13 जो है 0 के इक्वल नहीं है, ना 0 से छोटा है, तो ये क्या है, 0 से बड़ा है, ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि भाई रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बहुत बार एग्जाम में रियल को छिपा देता है, खाली बोलता है रूट्स आर इक्वल, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम ही होता है। अगर कहीं पर लिखा है रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब रियल और इक्वल ही वो लोग दिया है। तो ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है, रियल को छिपा देगा, खाली देगा इक्वल देगा या अनइक्वल देगा। तो इक्वल दिया तो रियल एंड इक्वल, अनइक्वल दिया तो भी रियल एंड अनइक्वल। बट तुमको इसे एग्जाम में नहीं लिखना, तुमको इतना निकालने के बाद क्या लिखना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, नहीं सॉरी इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, क्योंकि 0 से बड़ा आया है तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे अनइक्वल होगा। ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आता तो लिखते हम लोग क्या, रियल एंड इक्वल लिखते हैं, यहाँ 0 से बड़ा आया है तो इसीलिए रियल एंड अनइक्वल होगा। जल्दी से नोट। अच्छा एक सम और दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे a इक्वल टू आ गया 4, b इक्वल टू आ गया -4 एंड c इक्वल टू कितना आ गया
1 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -4, ठीक है 4, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ पे माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 4 4 जो यहाँ पे कितना हो गया 16, 16 माइनस 16 कितना हो गया 0, तो 0 इक्वल टू 0 होता है ना, 0 0 के बराबर है, तो अगर 0 0 के बराबर है इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल है और इक्वल है हमारा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें ये दोनों, हम अगले सम्स की तरफ आते हैं, जल्दी करें। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे a इक्वल टू आ गया 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू भी कितना है 1 है। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। अगर यहाँ देखा जाए तो कितना आ रहा है -3, और -3 0 से क्या होता है छोटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लेस देन 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, -3 आएगा, लेस देन 0 लिख देंगे। चलिए अगला सम चलते हैं हम लोग, 4 नंबर में सम्स है। क्या है भाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए सर, a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह 1 बिठा दिए, 4 a के जगह 2, c के बदले -2, यहाँ पे हो गया 1 प्लस 16, यहाँ पे हो गया 17, और 17 0 से क्या होता है बड़ा होता है। 17 अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ध्यान दें बात, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल मतलब 0 से बड़ा आया हुआ है, दोनों जो वैल्यू आएगा वो अलग अलग आएगा, नोट करें इसको। ये एक्सरसाइज जो हम लोग आज कर रहे हैं ये एक्सरसाइज है 1.5। ठीक है, ये तो अभी तक हम लोग यहाँ से क्वेश्चन उठाए थे एग्जाम्पल से, अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा रहे हैं। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। और चौथा क्वेश्चन है 2/5 x स्क्वायर माइनस 2/3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, देखो करते कैसे। सबसे पहला काम a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 3। मेरा काम है b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। b का वैल्यू 7 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी, 7 का वैल्यू है 49, 6 चौक 24, यहाँ पे कितना आ गया 25, और 25 0 से क्या होता है बड़ा, है ना भाई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एकदम सेम तरीके से आप लोग भी बनाते रहे। यहाँ पे आते हैं a इक्वल टू कितना मिल गया 3, b इक्वल टू साइन के साथ उठाना -2 रूट 6, c इक्वल टू 2। काम क्या करना है b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। b का वैल्यू -2 रूट 6 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 2 मिनट रुक जाओ। माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा ये तो पता है हम लोग को प्लस में। अब आधा से 2 रूट 6 का स्क्वायर है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, देखिए सर ध्यान से।
2√6 इंटू 2√6, 2 जा हो गया 4 और 2√6 जब मल्टीप्लाई होता है तो एक सिंगल 6 देता है। ये एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक सर्ट्स, क्लास 10 में ही है, हम बताएंगे। बस फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, 2 जा 4 और 2 रूट का सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो एक सिंगल नंबर बदल जाता है। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 3 12, 12 2 24, प्लस माइनस हो गया 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम थर्ड वाले में आते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, b का वैल्यू कितना है -7 और c का वैल्यू कितना है 9 है हमारा। ठीक है, निकालना क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है हमारे पास -7, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 9, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 18 इंटू 4 72। तो अगर माइनस करे तो -23 आएगा। अब -23 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो अगर ये 0 से छोटा है तो यहाँ क्या लिखेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अब यहाँ पर आते हैं, a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2/5, b इक्वल टू कितना दिया है -2/3 और c इक्वल टू कितना दिया हुआ है दैट इज 1। ठीक है, b स्क्वायर -4ac का वैल्यू लेते हैं, b का वैल्यू आ गया -2/3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू है 2/5 और c का वैल्यू है 1 यहाँ पे। तो यहाँ माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/9, 4 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 8/5। ठीक है, ये देखो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8 और नीचे बचा 5। अब इसका एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना 9 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 9 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 45। ठीक है, 9 और 5 का एलसीएम कितना है 45, 45 को 9 से डिवाइड दे 5 आएगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे 5 को 45 से डिवाइड दो 9, 9 8 जा 72, तो यहाँ कितना हो जाएगा -52/45। आंसर माइनस में आया चूंकि, तो ये क्या होगा 0 से छोटा होगा हमारा। और अगर ये 0 से छोटा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, 4 क्वेश्चन 1 2 3 4, तो ये चारों बना दिया गया, इसको नोट डाउन करें। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्या दिया है। ओके, नेचर निकालने अगर बोलता है, इसी का यूज करना, नेचर निकाल देना। ठीक है, अब नेचर दे देगा, के का वैल्यू निकालने बोलेगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट टाइप में आते हैं, नेचर ऑफ द रूट का ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if roots are equal of the quadratic equation (49x² + kx + 1 = 0). पहला क्वेश्चन यही लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन खाली चेंज करेगा, बाद में बनाते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे इस बार नेचर हमको दे दिया, इससे पहले नेचर हमसे पूछ रहा था, और ये वाले सम्स में क्या है, नेचर हमको दे दिया है। ध्यान रखना, सबसे पहला काम वही है हमारा कि a इक्वल टू कितना है 49, b इक्वल टू कितना है k, c इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, तो नेचर हमको दे दिया, तो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू कितना ले लेंगे 0। अब बात है कि 0 क्यों लिए, तो बात क्या क्या, इक्वल हम बोले थे, रियल वर्ड वो लोग छिपा देता है, इक्वल या अनइक्वल वर्ड वो लोग देता है। तो इक्वल का मतलब क्या होता है, रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल अगर वो लोग बोल दिया है तो इसका मतलब है b स्क्वायर -4ac इक्वल टू कितना पकड़ लेंगे हम लोग 0 पकड़ लेंगे। ठीक है, ख्याल रखना। तो b का वैल्यू कितना है k स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 49, c का वैल्यू 1, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई k स्क्वायर
4 9 36 19 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस है उधर के प्लस बनेगा। के स्क्वायर जब भी रूट बनता है तो हम बोले थे एक प्लस आता है और एक माइनस आता है, तो के का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 14 आ गया हमारा। ठीक है, इस तरह वो लोग नेचर दे देगा, तुमको के निकालने बोलेगा, ध्यान रहे। पहला क्वेश्चन नोट करें, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, क्या क्या दिया हुआ देखो। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम लोग किए, नंबर 2 कर रहे हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k, 3 नंबर भी लिखते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, कहानी सेम है। a इक्वल टू क्या लेंगे 3, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इक्वल टू 2k। रूट्स वही कंडीशन है, इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, b का वैल्यू कितना है -5, 4 इंटू ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2k इक्वल टू 0। यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 24k इक्वल टू 0, प्लस 25 है उधर के बन जाएगा -25, माइनस माइनस 0 k इक्वल टू 25/24। ये निकला हमारा k का वैल्यू। ठीक है, इसमें आइए सर, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -24 और c इक्वल टू कितना वैल्यू मिल गया k। बाय द गिवन कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, कंडीशन दे दिया, b का वैल्यू कितना है -24, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9 और c का वैल्यू कितना है k। यहाँ हो गया 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और यहाँ हो जाएगा 36 के इक्वल टू 0। ये प्लस है उधर के बन जाएगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू मिल गया 576/36, 6 6 36, 6 9 54, 6 16 बार में कट गया, तो k इक्वल टू वैल्यू कितना निकल गया, दैट इज 60। ठीक है, आगे उतारिए, 4 5 6 में आते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 3 बना, 4 से में बना लेना, हम 5 और 6 दिखा रहे हैं। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2k एक्स प्लस 3 इंटू 7 प्लस 10k। क्वेश्चन सेम है, बस खाली इक्वेशन थोड़ा जो है टेढ़ा दिया हुआ। तो बाहर में जो नंबर है इसको अंदर कर दो। सबसे पहले 2 5 या 10, 2 2 या 4k, 3 7 या 21, 3 10 या 30k इक्वल टू 0। अब हमारे पास a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू माइनस 10 प्लस 4k आ गया एंड c इक्वल टू 21 प्लस 30k आ गया। a b और c हमारा निकल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो गया 0। b का वैल्यू कितना है माइनस 10 प्लस 4k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, c का वैल्यू 21 प्लस 30k इक्वल टू कितना हो गया 0।
अब ये स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 4k का होल स्क्वायर। गलती यहीं पर होता है, सावधानी से देखना। और यहाँ हो गया 21 प्लस 30k इक्वल टू 0। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें तोड़ना, ध्यान रहे। यहाँ मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 120k इक्वल टू 0। 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 16k स्क्वायर प्लस 80k माइनस 84 माइनस 120k इक्वल टू 0। ठीक है, 16k स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, अकेला 16k स्क्वायर होगा। 80k माइनस 120k तो हो जाएगा यहाँ पे 40k। 160 और 84 यहाँ हो जाएगा प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ से अगर ध्यान दो तो 8 कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 2k स्क्वायर 5k प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। 8 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 8 0 से डिवाइड होगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड 8 बनेगा तो 0 के खत्म हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना मिडिल टर्म फैक्टर है। रूल क्या है, यहाँ के नंबर को यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिसको प्लस करके 5 आएगा, मल्टीप्लाई करके 4, तो होगा क्या 4 प्लस 1, क्योंकि 4 इंटू 1 4 हो रहा है, अब 4 प्लस 1 कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज 4 प्लस 1k प्लस 2 इक्वल टू 0। 2k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ 2k कॉमन ले लिए, k माइनस 2, यहाँ कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो 1 कॉमन जाएगा, k माइनस 2 इक्वल टू 0। चूंकि माइनस 1 कॉमन लिए हैं तो k माइनस में था, k प्लस में बदल जाएगा, 2 के आगे प्लस है तो 2 माइनस में बदल जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k माइनस 1 k माइनस 2 इक्वल टू 0। आइदर k माइनस 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1/2। ये होगा हमारा आंसर। ये सम्स वाकई बहुत अच्छा सम्स है, एग्जाम में देता भी है इस सम्स को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 6 भी कुछ इसी तरह क्वेश्चन बना है, तो पहले इसको उतारो फिर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन 6 देखो इसी का। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम, जो बाहर में नंबर है उसको अंदर कर दो। 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 2 को अंदर कर दिए, 2k प्लस 1 एक्स प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ 2k प्लस 2। ए का वैल्यू यहाँ से मिल गया हमारा कितना 3k प्लस 1, बी का वैल्यू मिल गया 2k प्लस 2, और सी का वैल्यू हमारा कितना मिल गया k। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना ले लेंगे 0। बी का वैल्यू कितना है 2k प्लस 2, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3k प्लस 1, सी का वैल्यू कितना है k इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 0। ठीक है, सावधानी से खाली स्क्वायरिंग सही से करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब 4 को पहले k से मल्टीप्लाई करो, 4k, यहाँ पे हो जाएगा 3k प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 8k, मल्टीप्लाई करो 12k स्क्वायर माइनस 4k। ठीक है, तो 4k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर तो माइनस 8k स्क्वायर, 8k माइनस 4k प्लस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 4 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा माइनस 4, 0 से डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन क्या बचेगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है,
अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो गया, माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस होगा। चलिए माइनस करके 1 लाना, मल्टीप्लायर के 2, तो 2 माइनस 1, तो 2 के स्क्वायर यहाँ पे माइनस करके 1 लेके आना, यहाँ पे होगा 2 माइनस 1 के माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 के अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा के माइनस 1, और यहाँ पर भी के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली आ गया के माइनस 1 एंड 2 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर के माइनस 1 इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1, और 2 के प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 के इक्वल टू माइनस 1 एंड के इक्वल टू माइनस 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भाई एक्सरसाइज 1.5 का नेचर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस था उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस बनाया गया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि नेचर्स के ऊपर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तो जस्ट छोटा छोटा सम्स सा ट्रेलर। अब इसके ऊपर जो है प्रूफ वाला भी बहुत सारा क्वेश्चंस है चैप्टर्स का, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टाटा बाय बाय।